हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर वेल एंड होप यू ऑल आर लर्निंग वेल। आज का ये वीडियो हमारा डे 14 है हमारी प्रैक्टिस सीरीज़ का। आज फिर हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, RTE 2009 के अंतर्गत निम्न में से क्या शिक्षक के कार्य नहीं माने गए हैं। अब RTE 2009 में शिक्षकों के कुछ कार्य बताए गए हैं और कुछ काम करने से उन पर रोक लगाई गई है कि ये टीचर्स नहीं कर सकते, तो आपको पहचानना है कि वो कौन सा है। ओके, एक निश्चित समय पर पाठ्यक्रम पूरा करवाना, ये तो वैसे भी एक शिक्षक का काम होता है। शिक्षक का व्यक्तिगत ट्यूशन पढ़ाना, विद्यालय के लिए नियमितता बनाए रखना, या फिर हर बालक की अधिगम क्षमता को समझकर उसकी ज़रूरत के अनुसार बढ़ाना। तो सिर्फ ऑप्शन नंबर बी ही ऐसा है जिसके लिए RTE मना करता है। RTE जो टीचर्स होते हैं गवर्नमेंट स्कूल के, उनको रोकता है कि वो प्राइवेट ट्यूशन्स नहीं पढ़ाएंगे, प्राइवेट ट्यूशन्स में खुद को बिज़ी नहीं रखेंगे। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से गेस्टाल्टवाद की विशेषता नहीं है। अब गेस्टाल्टवाद की क्या विशेषता नहीं है वो आपको पहचानना है इन ऑप्शंस में से। ऑप्शन नंबर 1 है, ये चिंतन और तर्क पर विश्वास करता है। बिल्कुल ये गेस्टाल्टवाद की विशेषता है। गेस्टाल्टवाद चिंतन और तर्क पर विश्वास करता है। ये प्रत्यक्षीकरण पर आधारित है। बिल्कुल गेस्टाल्टवाद प्रत्यक्षीकरण पर ही आधारित है। अंश से पूर्ण की ओर चलता है, या फिर अनुभव की बात करता है। तो ऑप्शन नंबर डी भी करेक्ट है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो है ये गलत है। गेस्टाल्टवाद कभी भी अंश से पूर्ण की तरफ बात नहीं करता है, वो पूर्ण से अंश की तरफ बात करता है। एज अ होल चीज़ों को देखने की बात करता है और फिर उसके अंशों पे जाने की बात करता है। जो हमारा टीचिंग में फॉर्मूला होता है, ये पूर्ण से अंश की ओर या होल टू पार्ट, ये भी गेस्टाल्टवाद की ही देन है। तो ये जो ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है। अगर ये पूर्ण से अंश की तरफ होता तो करेक्ट होता। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, विकास का अर्थ है परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला। हाँ, ये एक करेक्ट आंसर हो सकता है, लेकिन दूसरा ऑप्शंस भी देखने ज़रूरी है, क्या पता इससे अच्छे ऑप्शंस हमें दिए हुए हों। अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन, अभिप्रेरणा और अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तन, या फिर परिपक्वता और अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला। तो जो विकास होता है उसमें परिवर्तन तो होते हैं, लेकिन किसके फलस्वरूप होते हैं। परिपक्वता का भी इसमें रोल होता है और अनुभव का भी इसमें इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ओके, तो इन दोनों के फलस्वरूप जो परिवर्तन होते हैं उसको हम विकास मानते हैं। ये एक कंप्लीट आंसर है इसका, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। शेषवावस्था की विशेषता नहीं है। तीव्र विकास होता है शेषवावस्था में, बिल्कुल तीव्र विकास होता है। दूसरों पर निर्भर रहते हैं बच्चे, बिल्कुल रहते हैं। नैतिकता होती है और मानसिक विकास में तीव्रता होती है। तो शेषवावस्था में जो विकास होता है वो तीव्र गति से होता है, चाहे वो शारीरिक हो चाहे मानसिक हो। लेकिन शेषवावस्था में नैतिकता का अभाव पाया जाता है। नैतिकता शेषवावस्था की विशेषता नहीं है। ये तो वो अवस्था है, ये वो उम्र है जब बच्चे को समझ ही नहीं होती कि कौन सा काम नैतिक है और कौन सा काम अनैतिक है। वो तो सिर्फ शुरुआती दौर में तो सुखवाद के सिद्धांत पर ही काम कर रहा होता है। धीरे धीरे उसमें ईगो डेवलप होता है और फिर सुपर ईगो कहीं बाद में जाके उसमें डेवलप होता है, तब उसमें नैतिकता आती है। तो अभी तो नैतिकता दूर दूर तक उसमें नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि शेषावस्था की विशेषता नैतिकता नहीं है। नैतिकता शेषावस्था में बिल्कुल नहीं पाई जाती। ओके, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, मुर्रे ने एक परीक्षण की रचना करके इतिहास रच दिया। वह है कौन से परीक्षण की रचना मुर्रे ने की थी। स्याही धब्बा परीक्षण, वाक्य पूर्ति परीक्षण, विषय आत्मबोधन परीक्षण, या मूल्यांकन मापनी। तो मॉर्गन और मुर्रे ने, जैसे कि हम जानते हैं, 1935 में एक परीक्षण की रचना की थी जिसे हम थेमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट के नाम से जानते हैं, या फिर विषय आत्मबोधन परीक्षण के नाम से जानते हैं। ओके, अब इससे रिलेटेड एक शॉर्ट वीडियो आज मैं अपलोड कर दूंगी जिसमें आपको ब्रीफली इस पूरे परीक्षण के बारे में जानकारी दे दी जाएगी कि इसमें कार्ड्स की संख्या कितनी थी, किस तरीके का ये परीक्षण था, किस तरीके से इससे व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता था। ओके,
तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। मॉर्गन और मुर्रे ने विषय आत्मबोधन परीक्षण नामक एक परीक्षण की रचना की थी। ओके, तो ये थी आज की वीडियो, ये थे कुछ क्वेश्चंस। आई होप कि आपको समझ आए होंगे, वीडियो पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक्ड माय वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।